circumference and area of a circle। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो देखो हम लोग को ऑलरेडी ये सारा कॉन्सेप्ट पता है। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या है? पेरीमीटर। ओके, सर्कमफ्रेंस का ये मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। तो सर्कल का पेरीमीटर देखो, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है मान लो, और ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो ये आउटलाइन जो है, इस आउटलाइन का लेंथ, ये जो लेंथ है एक्चुअली, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका सर्कमफ्रेंस या इसका पेरीमीटर, है कि नहीं? तो यस सर्कमफ्रेंस सर। क्या होता है? 2πr होता है सर्कल का। यस सर। हाँ सर। और एरिया क्या होता है? एरिया πr²। ये सब हम लोग ऑलरेडी बेसिक चीज जानते हैं। ओके, ये तो नॉर्मल सर्कल के बारे में हम लोग को पता है। बट अगर एक सर्कल है, ठीक है, ऐसा मान के चलो, इसका यहाँ पे ये जो रेडियस है वो r है, और एक बड़ा सा भी सर्कल है, इन द सेंस ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। ये कैसा सर्कल है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जिसका सेंटर सेम है, और इसका जो रेडियस है ये मान के चलो कैपिटल R है। क्या है? कैपिटल R। तो आपको अगर इस पोर्शन का एरिया निकालना है, बात समझ में आ रही है? अगर आपको इस पोर्शन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, ठीक है, इस पोर्शन का शेडेड एरिया का आपको एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो क्या होगा बोलो? शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन क्या होगा बाबू? पाई ब्रैकेट में कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। होगा ऐसा? समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, ये सेकंड टाइप था। ये फर्स्ट जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं। थर्ड जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज सेमी सर्कल, ठीक है। ये एक सेमी सर्कल जिसका रेडियस है r। ओके, अब आपको इसका पेरीमीटर एंड इसका एरिया, तो देखो पेरीमीटर, देखो सर्कल का पूरा जो पेरीमीटर, जो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। इसका हाफ है ना? इसका क्या है? हाफ है, तो πr। और इसके साथ साथ ये वाला लेंथ भी आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या होगा बोले तो? πr प्लस ये पूरा लेंथ क्या है? ये पूरा लेंथ 2r होगा, 2r। बोलो, समझ में आ रहा बाबू? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा इसका एरिया देखो। एरिया मतलब क्या? पूरे सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज πr²। तो ये तो हाफ है ना, ये एक सेमी सर्कल है। ये क्या है? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का मतलब क्या? हाफ। तो एरिया यहाँ पे हो जाएगा 1/2 πr²। बोलो, समझ में आया सबको? ये क्लियर है? हाँ सर। ओके, और इसका एक और लेवल पढ़ेंगे। जैसे मान लो एक सर्कल है, अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, देखो एक सर्कल को हम लोग क्या कर रहे हैं? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? देखो मान के चलो कुछ ऐसा है सर्कल का, ये एक पार्ट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना? यस सर। तो ये वाला जो लेंथ होगा ये क्या होगा? रेडियस है। ये वाला लेंथ जो होगा वो क्या है? इसका रेडियस है। क्लियर है ना?
तो इसका Yes, sir. सरकमफ्रेंस क्या होगा बाबू? बोलो। पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, और ये जो है वो सर्कल का क्या है, 1/4 है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा हाँ क्या, सर. 2 पाई आर/4 प्लस उसके साथ साथ देखो ये लेंथ और ये लेंथ कितना होगा, +2r होगा। Yes, sir. ये वाला लेंथ कितना हो गया बोलो तो, 2 पाई आर/4। ये वाला जो लेंथ है, ये जो कर्व लाइन है, दैट इज 2 पाई आर, पूरा सर्कल का उसमें बाय 4 कर रहे हैं हम लोग। तो ये सिर्फ ये आउटर लाइन आया। इसके बाद ये लेंथ और ये लेंथ तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ये लेंथ, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये और ये ऐड करना होगा, तो 2r। बोलो समझ में आया सबको? तो यहाँ पे हो जाएगा πr/2 प्लस 2r। तो मैं বুঝতে পারছে ईशान रॉय? Yes, sir. ओके, Yes, एंड sir. द एरिया इज व्हाट? अगर पूरा सर्कल का एरिया अगर πr² है, तो इसका एरिया क्या होगा, πr² / 4 होगा। बोलो हाँ सर. समझ में आया सबको? पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए बाबू आप लोग। ठीक है, यहाँ पे इस सर्कमफ्रेंस को हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर भी लिख सकते हैं आप। पेरीमीटर इन एरिया ऑफ ए सर्कल या सर्कमफ्रेंस। ये थोड़ा होच पोच हो गया है, कोई नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे डील करते हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? तो सारे चैप्टर्स क्लियर हो रहे हैं तो धीरे धीरे? आहान, सुप्रतिम, ईशान, कीर्तिदीप लायक, तुम उस दिन आए नहीं थे संडे को, क्या बात था? संडे क्लास में नहीं थे? सर हम थोड़ा मतलब नानी घर गए तो वहाँ पे एक रिलेटिव का डेथ हो गया इसलिए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वीडियो देख लिए है जो रिकॉर्ड हुआ था? यस सर। ओके, समझ में आ गया ना? हाँ सर। ओके, वेरी गुड बाबू। ठीक है, घर में आप लोग बनाइएगा, ठीक है, साथ साथ में मेरे साथ साथ चलिएगा, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने वो टॉपिक कंप्लीट किया, वो पोर्शन कंप्लीट किया, उसके साथ आप घर में उसको सॉल्व करिएगा। जैसे आज हम लोग सर्कल कर रहे हैं, घर में जाके सर्कल को सॉल्व करिएगा, ठीक है। पेरीमीटर एरिया का सर्कल वाला पार्ट, उसको सॉल्व करेंगे। जो डाउट होगा वो पूछिएगा। ओके बाबू? हाँ सर। गुड बॉय। आहान, सुप्रतिम, ईशान बाबू, क्लियर हुआ सारा टॉपिक? कुछ पूछना है किसी को? हेलो, Yes, sir. कुछ पूछना है आप लोग को? No, sir. ओके, सब कॉपी हो गया? पेज चेंज करूं, टर्न करूं पेज? Yes, sir. Yes, sir. You can turn it. ओके, चलो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं ना, बोला क्या, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर of a semi circular
circular plate of radius 3.85 सेंटीमीटर, 3.85 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर निकालना है। और इसके साथ साथ बोला गया एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। चलो ट्राई करो बाबू। बन रहा है अहन, ईशान, सुप्रतिम, कीर्तिदेव। बाबू आप लोग बन रहे हैं? हाँ सर बना रहे हैं। गुड।
हो रहा है, बनेगा आपसे। यस सर। पेरीमीटर और एरिया तो निकालना है ना सेमी सर्कल का। रेडियस तो दिया हुआ है, तो और कुछ तो चाहिए नहीं। सर पेरीमीटर का 19.8 है यस, वेरी गुड। और सर एरिया 23.2925। ओके, बना सबका। नो सर। सर यस। सर हम लोग का सर जो सेकेंड सब्जेक्टिव टेस्ट होगा सर, मैथ्स का सिलेबस नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल सर, मतलब एग्जैक्ट चैप्टर कौन सा है? एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन, वो दोनों मिला के पॉलिनोमियल हो गया, समझ लो। अच्छा, एक्सटेंशन एक्सपेंशन ऑफ फैक्टराइजेशन, हम्म बस वो दो नहीं आ रहा है? वो दोनों मिला के पॉलिनोमियल, और रैशनल नंबर तो पता ही है तुमको। हाँ। नंबर सिस्टम जो है ना, यस सर, नंबर सिस्टम। हाँ, वो नंबर सिस्टम मतलब रैशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। और पॉलिनोमियल का मतलब एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। ओके। ओके सर। चैप्टर नंबर 1, 3 और 4 ये पूरा मतलब आ रहा है, ये समझ लो। सबका हुआ बाबू? ये लो क्वेश्चन हुआ सबका, पहले ये यस बताओ। सर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन ये करते हैं हम लोग, ठीक है। बोला गया है फाइंड द रेडियस एंड द सर्कमफ्रेंस find the area, sorry, find the radius and circumference and circumference of a circle whose area is whose area is 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो ट्राई करो, ठीक है। तुम लोग मार्क कर लो चैप्टर नंबर 1, 3 एंड 4। ओके, ये आपके सब्जेक्टिव टेस्ट में होगा, अभी कुछ दिन में ही आपको मतलब मान के चलो रेडी हो जाओ। कितने कब है टेस्ट पता है सबको? सर अभी डेट नहीं बोला। हाँ, तो रेडी हो जाओ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, 3 एंड 4 ओके सर। सबको सुना दिया ना? ईशान रॉय, सुप्रतिम पॉल, यस कीर्तिदीप सर। लायक। यस सर। ओके, गुड गुड गुड। तो वही सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो बाबू आप लोग।
सर रेडियस 12 सेंटीमीटर। सबका बना? सर रेडियस 12 सेंटीमीटर। ओके, और सर रेडियस सरकमफेरेंस 75.42। ओके ओके ओके, हाँ वेरी गुड, बना सबका बना। यस सर। गुड बॉय। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग और। If the area of a semi-circular region is 77 centimeter square, if the area of a semi आप लोगों को टेस्ट कब है बाबू? सर स्कूल का हम्म, मतलब सर हाफ ईयरली। हाँ 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 फिर भी। सर हाफ ईयरली तो मतलब सितंबर में होता है। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारा चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है ना, सिर्फ वो ज्योमेट्री वाला पोर्शन बाकी है। हाँ सर, सब ट्रायंगल्स वाला पोर्शन बाकी है। ठीक ठीक, वो हो जाएगा। बस ये खत्म ही होगा, अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सर्कल ही लास्ट टॉपिक है। ठीक है। अच्छा हाँ, इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट इसमें है, मतलब क्यूबॉइड एंड क्यूब का। ओके, तो मेरे को लग रहा है एक क्लास और जाएगा ये। देखते हैं देखते हैं क्या करना है। एक क्लास और लगेगा, मेंसुरेशन पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों का प्रोबेबिलिटी नहीं है ना 12 11 9 में? नहीं सर। सिर्फ लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है ना? हाँ सर, स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा, तो बस मेंसुरेशन खत्म करेंगे तो हमारा एक ही पोर्शन बच ही जाएगा, सिर्फ ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे। ओके यस सर। ओके ओके, चलिए हो जाएगा आराम से। और लगेगा तो बीच में एक्स्ट्रा क्लास भी कर लेंगे हम लोग सैटरडे को या फिर कभी कर लेंगे। ठीक है। ओके सर। ठीक है, आज हम लोग सर्कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए आप लोग। ये सबका हुआ क्या? हेलो, सबका बना? सर 3 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं सर, कैलकुलेशन बाकी है सर। ठीक है, बना।
So perimeter 36 centimeter. आ गया सबका? Sir, perimeter 36 centimeter. गुड। सबका बन रहा है क्या? चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कॉपर वायर, कॉपर वायर when bent in the form of a square encloses an area of 121 centimeter square. ओके, इसके बाद बोला गया है if the same wire is bent into the form of a circle, find the area. Find the area of the सर्कल। समझ में आया क्वेश्चन? देखो तो क्या बोला गया है। एक कॉपर वायर है जो स्क्वायर के फॉर्म में उसको बेंड किया गया है, ठीक है, ये मान के चलो कि स्क्वायर है। तो बोला गया इसका जो एरिया है बाबू वो दिया हुआ 121, दिख रहा है ना। अब सेम इस कॉपर वायर को बेंड कर दिया गया सर्कल के फॉर्म में। सेम वायर का मतलब क्या है, जो लेंथ है वो सेम है, ठीक है। मतलब इस पूरे स्क्वायर बनाने में जितना लेंथ लगा है वही लेंथ में क्या गया, सर्कल बना दिया गया। तो अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसका एरिया कितना होगा। देखो तो बनेगा क्या? Yes. ओके ओके, ट्राई करो बाबू।
सर एरिया 150 सेंटीमीटर। वेरी गुड, शाबाश। बना क्या, सबका बना? सबका बना ये क्वेश्चन? नो सर। देखो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या करना ना, इस स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, यहाँ से पहले इसका पेरीमीटर निकाल लो, और यही पेरीमीटर जो होगा ना इस सर्कल का पेरीमीटर होगा, पहले ये समझो, क्योंकि सेम वायर है ना, वायर सेम है मतलब उसका जो लेंथ होगा स्क्वायर का, ये जो मान लो लेंथ है ना, आउटर लाइन, यही लेंथ को मतलब क्या गया बेंड करके उसको क्या बना दिया गया, स्क्वायर। तो ये मतलब ये वाला जो पार्ट है यही तो है स्क्वायर का, यही तो पेरीमीटर है स्क्वायर का, है ना। तो ये अब सरकमफ्रेंस बन गया सर्कल का, तो वहां से इक्वेट करके रेडियस निकाल लो, फिर एरिया निकालना है आपको, एरिया निकाल लो 154 आएगा, रेडियस आ रहा है 7, एरिया आ जाएगा 154। समझ में आया बाबू? ओके सर। इसका जो पेरीमीटर होगा और इसका जो पेरीमीटर होगा वो सेम होगा, मतलब ये समझ लो पहले। यस सर, डन। आया सबका? यस सर। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के ऊपर ऊपर होगा, ठीक है। बोला जा रहा है एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग enclosed between two concentric circles is 286 centimeter square, is 286 centimeter square। अब बोला गया क्वेश्चन में आपको फाइंड द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल of the two circles given that
their difference, okay, their difference is 7 सेंटीमीटर। चलो ट्राई करना है क्या? पहले क्वेश्चन को Yes, पढ़िए। sir. Area of a circular ring is enclosed between the two concentric circle is 286। ओके, ये दिया हुआ है कि जो आपका एरिया है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, जो शेडेड रीजन वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, उसका एरिया दिया हुआ है 286। तो क्वेश्चन में बोला गया है आपके उन दोनों ही सर्कल का रेडियस बताना है आपको। ओके, और इसके साथ ये भी दिया हुआ है कि इन दोनों ही सर्कल के रेडियस का जो डिफरेंस है वो कितना है बाबू? 7। मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जो है वो 7 दिया हुआ है। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 286 को भी दिया हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों सर्कल का रेडियस निकालना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैसे निकलेगा? सर्किल का रेडियस हुआ, सर्किल का रेडियस हुआ कितना आ रहा है बाबू? सर बिगर सर्किल का रेडियस हुआ 10 और स्मॉलर का 3। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका बना? सबका बना ये कॉन्सेप्ट? No, ये sir. आंसर आया सबका? No, जो sir. बिगर सर्कल है उनका जो कैपिटल आर का वैल्यू आएगा वो 10 आएगा, स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस होगा वो 3 आएगा। सबका हुआ? No, sir. ओके, मैं बता दूं क्या?
Yes, sir. ओके ठीक है, मैं क्वेश्चन पे टर्न कर रहा हूँ, ठीक है। Okay, sir. हम्म देखो आपके पास क्या क्या गिवन है, हिंट्स पहले वो लिखो, ठीक है। आपके पास गिवन है कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जो है वो 7 दिया हुआ है, बोलो हाँ। यहाँ तक क्लियर है। Yes, और sir. वहां पे एरिया भी दिया हुआ है ना, मान के चलो ये एक सर्कल हम लोग बना रहे हैं ऐसा, और एक बड़ा सा सर्कल है ऐसा कुछ, है ना। तो इसका तो एरिया दिया हुआ है आपके पास, है कि नहीं। Yes, sir. क्या होता है फॉर्मूला, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू, ये तो दिया हुआ कितना 286, बोलो हाँ। Yes, sir. ओके पाई, देखो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हो क्या, ऐसा देखो तो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 286, Yes, sir. है ना। अच्छा यहाँ पे पाई का वैल्यू बैठा दो 22/7, और ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू क्या है 7, ओके। और इस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का वैल्यू हम लोगों ने लिखा 286, कोई दिक्कत। No, sir. ये 7 7 कट गया, 2 के टेबल से ये 286 कितने बार में कटेगा बाबू, 13 बार में, है ना। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 13 आया, बोलो हाँ। Yes, और sir. कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 7 है, ये भी एक क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब दोनों ही इक्वेशन को आप कर लो ऐड, इसको 1 इसको 2 मान लो। तो देखो ऐड करने पे होगा क्या, जैसे ऐड करोगे ये प्लस माइनस आर कटेगा, और आर कितना हो गया 2 कैपिटल आर इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है 20, तो कैपिटल आर इक्वल टू 10। तो यहाँ से जब कैपिटल आर 10 है तो स्मॉल आर कितना होगा 3 होगा, समझ में आया। देखो इक्वेशन में बैठा के देखो कैपिटल आर का वैल्यू, ये बना, समझ में आया सबको। Yes, sir. ओके चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। बोला गया है यहाँ पे बाबू, टू सर्कल टच एक्सटर्नली, ठीक है। द सम of their areas is 58 pi centimeter square, बोला गया है and the distance between their centers is 10 centimeter। तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द रेडियाई, फाइंड द रेडियाई of the two circle, of the two circles। देखो तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। Sir, touch externally का meaning क्या है? इसका मीनिंग है, देखो यहाँ पे मैं नीचे में डायग्राम से बता रहा हूँ, ठीक है। एक बड़ा सर्कल है और एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच कर रहा है एक छोटा सर्कल है, ऐसा कुछ, ओके। Okay, sir. ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, ऐसा कुछ।
और तुम लोग में कौन कौन जन्माष्टमी मना रहा है ये बताओ। सर फिर से बोलेंगे सर, वो ठीक से सुना नहीं गया। कोई बात नहीं, वो काम का नहीं था, छोड़ दो। ओके सर। आज हम लोग सर्कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आज जितना भी होगा वहां तक। इसके बाद आप लोग ट्राई करिए घर में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और जो नहीं बनेगा वो पूछिएगा। फिर हो सकता है मे बी हम लोग अगले दिन स्टार्ट करें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो कॉन्सेप्ट है क्यूब एंड क्यूबॉइड का, वो एक बाकी है अभी, उसको जल्दी कंप्लीट करना होगा, तभी हम लोग फिर ट्रायंगल में आ पाएंगे। ओके, ज्योमेट्री पोर्शन भी कंप्लीट करना है ना हम लोग को। हो सकता है मे बी आपका एग्जाम हो सितंबर में, तो थर्सडे को आप लोग का अभी स्कूल चल रहा है क्या? सर थर्सडे? हाँ सर। स्कूल रहता है, कितने बजे फ्री होता है? सर मैं हम्म, सर पूरा 5:45 में उठते हैं। स्कूल कितने बजे है? सर 8 बजे। और कितना बजे फिनिश होता है? सर फिर से बोलेंगे? ये हो रहा है क्या तुम लोग का बना बाबू? जल्दी जल्दी करिए थोड़ा। सर बस सब थोड़ा कैलकुलेशन बाकी है सर, हो जाएगा। देखो क्या क्या दिया हुआ, मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, पहले समझो। बोला गया द टू सर्कल टच एक्सटर्नली द सम ऑफ द एरियाज इज 58 पाई, है ना। तो मतलब ये कैपिटल पाई आर स्क्वायर और पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 58 पाई दिया हुआ है, पाई कॉमन लेके, है ना। 58 पाई कर लो, पाई पाई कैंसिल। अब यहाँ से देखो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 58 दिया हुआ है, और इसके साथ ये भी दिया हुआ है कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर। मतलब ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, देखो यहाँ पे वो दिया हुआ 10, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 10, और यहाँ से देखो बोल रहा है कि कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 58। तो यहाँ से एक हिंट्स बनेगा क्या, देखो तो, मिडिल टर्म फैक्टर जैसे कुछ जाएगा क्या, देखो। यस सर। ओके ओके, चलो ट्राई करो जितना जल्दी, जितना हो सके जल्दी जल्दी बनाओ। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, टाइम हो रहा है, ठीक है। सब बड़ा सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर और छोटा का 3। गुड, आया सबका?
सर एक मिनट रुकिए सर, हो यार। ओके आठ बजे एकदम पूरा साथ तुम लोग चले जाओगे ना? सर आज नहीं है। आज स्कूल नहीं है? नहीं सर। ओके वेरी गुड। तो आज हम लोग थोड़ा लंबा पढ़ेंगे, ठीक है तब? ओके सर। गुड। चलो बहुत अच्छा बात बताया। यस सर बन गया। बना? सबका बना? यस सर। ओके चलिए, अब आते हैं हम लोग सीधा फिगर वाले क्वेश्चन पे, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम टाइप के हम लोगों ने कर लिया, अब सीधा फिगर वाले क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम लोग। ठीक है, पेज टर्न करूं? यस सर। ओके सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। देखो बोला गया है एक सर्कल है ऐसा कुछ, और इसके अंदर में एक स्क्वायर है, ठीक है? दिख रहा है ना? दिख रहा है, ये एक सर्कल है, एक स्क्वायर है। यस सर। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, और आपके साथ साथ क्या क्या दिया हुआ है, और सर्कल का भी एरिया निकालना है आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ रेडियस जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है? इस पूरे क्वेश्चन में बोल दिया है सिर्फ कि रेडियस जो है आपके पास 7 सेंटीमीटर है। अब बोला गया है फाइंड फर्स्ट नंबर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और दूसरा क्वेश्चन है शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ये दो क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो तो पहले।
बना क्या? सब एरिया ऑफ सर्कल का आंसर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और सर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, सबका बना, सबका बना। पहले मुझे ये बताइए। Yes, sir. ओके, चलिए अब फिर एक देखते हैं। ये एक सेमी सर्कल है और इसके अंदर में एक ट्रायंगल है, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है बाबू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा कुछ, ठीक है। नहीं, राइट एंगल तो नहीं लिखा हुआ, अच्छा अच्छा, ठीक है, हटाओ। तो ये आपका शेडेड पोर्शन यहाँ है ऐसे, ठीक है। तो बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है इस क्वेश्चन के लिए, वो बोला गया है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो गया है, ठीक है। हम्म। और इस ट्रायंगल का ये हाइट भी दिया हुआ है, कितना? 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन दिख रहा है बाबू? यस सर। Yes, sir. गुड। तो बोला गया एक सेमी सर्कल है, मतलब सीधा देखो, उसमें कुछ बोला नहीं गया है। एक फिगर है आपके पास, इसमें बोल दिया है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फिगर मैंने बना दिया है, जो दिया हुआ था मैंने वो लिख दिया है, ठीक है। एरिया दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? सेम, फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। चलो बनाओ बाबू। चलो, ये क्वेश्चन बनेगा, फिर दो क्वेश्चन देखो और रेडी हो गया है।
सर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट वाला का? हाँ सर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फर्स्ट वाला का तो तुम कौन सा, ये स्क्वायर वाला निकाले हो क्या? नहीं सर, वो मतलब नीचे का सर, वो ट्रायंगल ट्रायंगल वाला। वाला, ट्रायंगल वाला तो हाँ सर। ओके ओके, वेट मैं देख रहा हूँ। 53 42 आया। हाँ सर 42। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसका देख लो, नीचे के दो और क्वेश्चंस हैं। यस सर। सबसे बन रहा है आन, ईशान, सुप्रतिम, कृतिदेव। यस यस सर। सर। आहान तो बना रहा, बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? सर थर्ड नंबर में जो रेक्टेंगल है उसमें आर का वैल्यू दिया नहीं है। नहीं दिया हुआ तो नहीं है, तो निकाल लो। आपके पास लेंथ है, आपके पास ब्रेथ है, आप डायगोनल निकाल को फिर उसको बाई 2 कर लो। ओके सर। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन में मजा आएगा, पता है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। फिगर वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, सब आंसर आपके हाथ में। ठीक है, ओके सर। गुड बॉय।
सर सेकेंड वाला फिगर का शेडेड पोर्शन का एरिया का 72.78। वेरी गुड। 72.75। 72.75 होगा बाबू। हाँ सर 72.75 आ रहा है। गुड। लास्ट क्वेश्चन बनाओ। सर 72.785। 72.75 बाबू। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है आपसे। सबका बन रहा है कितनी दीप? हाँ सर बना रहे। ईशान, सुप्रतीम, यस सर। बन रहे तो सबसे? यस सर। ओके।
आहान कहाँ तक हुआ बाबू आपका? सर लास्ट वाला का सर शेडेड पोर्शन सर माइनस कर दो। निकालो निकालो जल्दी जल्दी निकालो। सर 14 शेडेड पोर्शन का एरिया। गुड। सबका बना? आगे करें हम लोग? यस सर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं फिर। टेन करे पेज, सबका हुआ? यस सर। यस सर। इसका आंसर 14 आया है, इसका आंसर 72.75 आया है, इसका आंसर कितना आया है? इस ट्रायंगल का एरिया, इस शेडेड पोर्शन का सर एरिया कितना? 42। यस 42 आया है, और इसका 56 ना? यस सर यस सर। ओके चलो आगे टर्न के पेज टर्न कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। ओके चलिए, अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ेगा, ठीक है? धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये भी एक क्वाड्रेंट का ही क्वेश्चन है, मान के चलिए ऐसा कुछ। ऐसा है, ठीक है? और इसमें ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है, ओ ए बी और यहाँ पे डी है। इसका वैल्यू दिया हुआ 2 और इसका वैल्यू दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। आपको इस पूरे शेडेड एरिया का रीजन निकालना है। इसमें और कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है? आपको निकालना है शेडेड एरिया का रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कोई इंटरेस्टिंग लग रहा है ऐसा कुछ क्वेश्चन? यस सर। गुड। अब इस बार वाला जो क्वेश्चन होगा ये थोड़ा सा बड़ा होगा, एक सर्कल और इसके अंदर है कि स्क्वायर, ठीक है? फिर इसके अंदर में है एक सर्कल, ठीक है? ये सर्कल ही मान के चलो, ऐसा कुछ। बोला गया है यहाँ पे फाइंड द रेशियो between the circumference और एक नंबर ये है। दूसरा क्वेश्चन है the areas of the in circle and the circle
of the square. इसके बाद ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ठीक है। सर फर्स्ट वन का आंसर 63/4। फर्स्ट वन का आंसर 63/4। वेट, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। पॉइंट में आएगा तो 6.125 आ रहा है। 6.125 बाबू। ठीक है, ओके। सर कैमरा को थोड़ा सा राइट में कीजिए ना। अभी ठीक है। यस सर। सबको दिख रहा है? यस सर। गुड। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ सबका? नहीं सर।
चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग अगले दिन वॉल्यूम सरफेस एरिया वाला टॉपिक करेंगे। आज हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। ये अभी भी हो सकता है 2 क्वेश्चन और जाएगा मे बी। सर पहले वाला नहीं हो रहा सर। पहले वाला नहीं हो रहा है। देखो बाबू सुनो, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख रहा होगा ना, यस सर। तो इसमें एच निकाल लो, एडी निकाल लो पाइथागोरस से, यस सर। ओके। और जब निकल जाएगा तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर और ये मतलब बेस और हाइट दिया हुआ, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा ना, यस ओ सर। ए डी का। यस सर। और आपका पास रेडियस दिया हुआ है, तो इस क्वाड्रेंट का भी निकल जाएगा यस एरिया। तो उस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा 6.125, ठीक है। सर मेरा तो वही 63/4 आ रहा है। 63 कैसे आ जाएगा, तुम ही सोचो ना। 2 दिया हुआ है और 3.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 3.5 ही होगा। यस सर। पहले बोलो हाँ। यस सर, आई गॉट दैट। ट्रायंगल का एरिया 3.5 है सबका, पहले ये बताओ। हाँ सर। इसके बाद बोला गया उस क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना 3.5 का होल स्क्वायर। सर मैं 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 इंटू 1/4 किया हूँ। हाँ ठीक है, चलो 35/10 इंटू 35/10 फिर इंटू 1/4 किया ना, ठीक है। देखो यस सर। 7 के टेबल से 35 5 बार में कटा, 5 से ये 2 बार में कट गया, 2 इसी बार में कट गया 11 बार में। इसके बाद फिर से अगेन 5 के टेबल में 7 बार में, 5 के टेबल्स में ये 2 बार में ना, यस सर। तो ऊपर में बचा 77/8, यस सर। आई थिंक ना यही बचा। तो 77/8 मतलब कितना, 77/8 81 कितना होगा, 72 point 9.625 यस सर। है ना। यस सर। और ये 9, ये पूरा क्वाड्रेंट का आया 9.625, और इस एरिया का कितना है ट्रायंगल का 3.5, तो माइनस कर दो 3.5, ओके सर। तो देखो आंसर तो आ ही रहा है। यस सर। तब अब बताओ सेकंड वाला बना सबका, सर शुरू करूंगा मैं। तब तो बहुत टाइम लग जाएगा आप लोग का। ठीक है आप लोग बनाओ। हान कहाँ चले गए, बन रहा बाबू। हेलो आहान, ईशान, कीर्तिदीप, यहाँ पे कौन कौन है, कीर्तिदीप लायक है, सुप्रीतिम है, ईशान है, वो आहान चला गया, कहाँ चला गया वो। सर वो बोल रहा है कि उसका नेट प्रॉब्लम हुआ इसलिए लीव कर गया। किसी को मन नहीं करता पढ़ने का ना। नहीं सर उसका नेट नहीं चल रहा था वो बोल रहा है। चलो जल्दी जल्दी बनाओ।
सर कैमरा हेजी हो गया। कैमरा सर हेजी दिखा रहा है। पता नहीं, मे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा नेट का। हाँ सर अब ठीक है। गुड। देखो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ। यहाँ पे जो स्क्वायर दिया हुआ है ना ABCD, इस स्क्वायर का साइड को तुम एज्यूम कर लो कि ये पूरा जो साइड है वो 2a है। ओके, तो ये वाला जो साइड होगा, ये वाला साइड देखो ये भी 2a होगा क्या? यस सर। तो ये वाला इसका रेडियस हो जाएगा। ये अंदर में जो सर्कल बना है, अंदर में जो सर्कल है उसका रेडियस क्या हो गया? a, है ना? यस सर। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2πa। ओके, अब देखो ये अगर 2a है तो ये साइड BC भी तो 2a होगा ना, ये वाला साइड। यस सर। तो इसका डायगोनल कितना होगा देखो तो, चेक करो। सर रूट 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर आ जाएगा आपका 8a स्क्वायर, और इसका रूट मतलब 2√2a ना। यस सर। तो इसका हो जाएगा छोटा वाला जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, दैट इज 2πa। ओके, इस 2 बड़ा वाला सर्कल का क्या हो जाएगा? 2√2πa। देखो तो हो रहा है। यस सर। तो देखो ये 2π कैंसिल, ये 2π कैंसिल, ये a और a कैंसिल, तो रेशियो क्या आ गया? 1:√2 आया। यस सर। अब बोला गया है कि एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ द स्क्वायर। तो देखो इसका रेडियस है a, इसका एरिया क्या हो जाएगा? πa स्क्वायर। और बड़ा वाला सर्कल का रेडियस क्या निकला बोलो? सर समझ में आया? 2√2a। ना 2√2a जो आया ना वो पूरा डायमीटर है, रेडियस होगा सिर्फ √2a। ये √2 है और ये √2a है, तो मिलके पूरा 2√2a बन रहा। ओके सर। तब इसका एरिया क्या होगा? √2a स्क्वायर πa स्क्वायर और π√2a का स्क्वायर। तो पाई कैंसिल, यहाँ पे a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, रेशियो कितना आ गया? 1:2। देखो आया। यस सर। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में ये एक सिंबल नहीं जैसा दिख रहा है, चाइना या नेपाल का समथिंग, कुछ चाइना का ऐसा कुछ। यस सर। गुड। इसमें बोला गया है कि पीएस का जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर है, पूरा लेंथ जो है वो पूरा 6 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद बोला गया कि PQ, QR एंड RS का जो लेंथ है वो इक्वल है। इसका मतलब ये सारे लेंथ कितना है? 2 करके है ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब देखो ये पूरा PQ अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा? 1 होगा। ये 1 यस सर। तो इस सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा? ये वाला छोटा वाला सर्कल का एरिया, तो आपके पास तो रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया ना। यस सर। तो इसका एरिया आ जाएगा। इसके बाद ये पूरा पीएस का जो एरिया निकाल लो, पूरा मतलब सेमी सर्कल ऊपर वाला जो शेडेड है ना, ऊपर वाला पूरा निकाल लो। ऊपर वाला निकाल के ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, इसका देखो इसका जो पूरा डायमीटर है वो 4 है, तो रेडियस कितना? 2। तो इसका निकाल के इस पूरे वाले में से माइनस कर देना और इसका वाला ऐड कर देना, हो गया आंसर। ओके। समझ में आया? यस सर। ऊपर से पार हो गया, ये बताओ। नो सर। करना क्या है ना, इसका एरिया निकाल लो, इसको साइड कर दो। इसके बाद पीएस को डायमीटर मान के, मतलब ये पूरा अगर 6 सेंटीमीटर है तो जो सेंटर होगा क्या होगा? 3 मान लो ओ होगा तो इसका रेडियस 3 है ना। इसका Yes, जो sir. रेडियस है वो 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ।
तो पूरा का सर्कल का, ये पूरे सर्कल का निकाल लो, इसमें से व्हाइट वाला पोर्शन का एरिया का अलग से निकाल के माइनस कर देना, तब ये वाला आएगा, ब्लैक वाला आ जाएगा पूरा। और ये Yes, वाला sir. जो तुम निकाल के रखे थे अलग से, इसको ऐड कर देना, बस हो गया। Okay, sir. चलो बनेगा। Yes, sir. चलो ये लास्ट क्वेश्चन कैसे होगा बताओ। सर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात कर रहे Square of side 14 centimeter and the area of the shaded region. हो? देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है सुनो। सर बोला गया पहले एबीसीडी की स्क्वायर है जिसका सारा सेंटीमीटर जो है, साइड जो है 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरा 14 है ना। यस सर। सर तो ये पहले 7 और ये 7 होगा, यस सर। ये 7 और ये 7 होगा, ये 7 Yes, और sir. ये 7 होगा, और ये 7 और ये भी 7 में होगा। बोलो हाँ। यस सर। मतलब हर एक सर्कल का ये जो क्वाड्रेंट वाला पार्ट है ना, ये देखो ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है, क्वाड्रेंट दिख रहा है, क्वाड्रेंट। यस सर। सर सेम है। क्वाड्रेंट का रेडियस क्या है, 7। ये समझ लो पहले, है ना। क्वाड्रेंट का एरिया क्या यस है, सर। रेडियस क्या है, 7। तो तुम क्या करो, पहले इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लो। साइड तो दिया हुआ 14, एरिया Yes, निकल sir. जाएगा इजिली। इसके बाद ये 14 sir. क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, छोटा छोटा जो जो दिया हुआ। तो ये देखो क्वाड्रेंट है, दिख रहा है क्वाड्रेंट। Yes sir. इसका एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और पूरे स्क्वायर में से माइनस कर लो, तो ये ब्लैक वाला आ जाएगा जो शेडेड Okay है। sir. बना सबका, बना सबको समझ में आ रही है। Yes sir. यस सर। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आया पूरा क्वेश्चन का पैटर्न। Yes sir. ओके बन जाएगा सारा। यस सर। हाँ सर। तो अभी बनाओगे तो Yes sir. बनाओ। हो सर गया सबका। सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट आया है 1:√2. वो तो मैंने बता दिया था, तो इसमें क्या बनाना है फिर। 1:2 और 1:2 तो मैंने बता ही दिया दोनों। मुझे लगा तुम ये Yes. दो बना रहे हो। हाँ सर बना।
बना सबका? सर बना रहे हैं। सर पहले वाले का आंसर है 23.571। कितना आया है? 23.571। 37.68 आएगा बाबू। मैंने आपको क्या बोला, पूरा जो पीएस का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसको बेस पकड़कर, ठीक है, रेडियस क्या हो गया 3। यस सर। वेट नहीं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, तो हो सकता है आंसर आया होगा वो, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में पीएस का वैल्यू 12 दिया हुआ था, मतलब एक्चुअली डायमीटर दिया हुआ था 12, पीएस का वैल्यू 12 है। तो एक काम करो, हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करने पे आंसर चेंज आया होगा। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग। सर लास्ट वाला। ओके सर। सर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड ओके। चलिए, तो आज हम लोगों ने आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, वर्ड प्रॉब्लम भी और फिगर वाले भी, ठीक है। तो आप अपने बुक के जितने भी क्वेश्चन थे ट्राई करना। अगले दिन हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया का एक क्लास और करेंगे, ये मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आते हैं सीधा ज्योमेट्री पे। ओके ओके सर। समझ आ रहा है? तो यस आज सर। क्लियर हो गया ना जो पढ़े? कोई डाउट है किसी यस। को कुछ? नो सर। ओके चलो, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय।